ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पहुंचे 11 देशों से जनप्रतिनिधि। ब्रह्मा कुमारी संस्था की इस वर्ष की थीम ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के अंतर्गत बैतूल के भाग्य विधाता भवन में सकारात्मक, सार्थक एवं सशक्त जीवन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 11 देशों से भारत में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदासा राजपक्षे और भारत के प्रसिद्ध टीवी अभिनेता गगन मलिक, जिन्होंने कई सीरियल्स में श्री राम, श्री कृष्ण, सम्राट अशोक आदि की भूमिका निभाई है, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। थाईलैंड से आए बुद्धिस्ट संत डॉक्टर पी पिनियापोंग तथा पीएस वोटिवांगसो भी उपस्थित रहे। सभी ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे और संस्था के कार्यों को जमकर सराहा। With your own experience only, you can understand what the meditation is. Unless you understand what the meditation is, you won't be able to understand how your mind is working. Mind belongs to you, but most of the time you cannot control the mind. Meditation is 100% important because it gives you the power to choose the right path. It gives you the power to take the right decision. The problem is the decision most of the time. If my friends is asking me, okay, Gagan, let's go to Vihara and let's do meditation for half an hour and we come back. On the other hand, one of my friend is calling me and telling me, Gagan, let's go to club and party and have a drinks. The other one is so attractive. And meditation, it sounds like boring. But when you continuously practice and you feel the fruit of inner happiness by meditation, then you get the power to take the correct decision. When that correct power of correct decision come, it leads to peace. You will always walk on the correct path. Brahma Kumari focus on meditation is very good because everyone can do, regardless of race, religion, nationality, everyone can practice meditation. Easy for meditation. Just focus in the center of body. Just focus at the center of our body. Gently, softly, and do every day. कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निदेशक सुधीर शेल्के ने कहा कि परिवर्तन तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत हमें स्वयं से करनी चाहिए। धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि भेदभाव से ऊपर उठकर हमें सकारात्मक परिवर्तन की ओर अग्रसर होना होगा। तो वही स्थानीय प्रभारी बीके मंजू ने सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार कर उन्हें परमात्मा परिचय दिया। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन सबका इंटेंशन कहाँ होता है परिवर्तन करने का? बाहर। ये सरकार ठीक नहीं, लोग ठीक नहीं, गांव ठीक नहीं, सड़क ठीक नहीं, तो सब हम दूसरों में परिवर्तन करना चाहते हैं। ऑफिस में है तो चाहते हैं कि मेरा सबॉर्डिनेट ठीक नहीं है, बॉस है तो बॉस ठीक नहीं है ना? घर में है तो बीवी बच्चे, पता नहीं मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, मेरी बीवी ऐसी क्यों है, मेरा गाड़ी घर में ये ठीक नहीं, मेरा घर ठीक नहीं। तो हम सब बाहर में परिवर्तन करने में सब लगे हुए हैं, लेकिन शायद परिवर्तन कहाँ करना है? परिवर्तन था हमारे अंदर करना था हमें। सुप्रीम पावर के हम सब संतान हैं और हम सब आपस में भाई भाई हैं, और जब हम एक दूसरे को भाई भाई ब्रदरहुड की दृष्टि से देखते हैं, तभी निश्चित रूप से हमारे अंदर वो प्रेम की उत्पत्ति होती है और हम एक दूसरे को प्रेम के भाव से देखते हैं। और जहाँ हमारे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा होता है, तो निश्चित ही विश्व के अंदर शांति तो जरूर आएगी। कार्यक्रम के दौरान सभी मेहमानों को वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों को स्पष्ट किया गया। भोपाल से आई बीके पूनम द्वारा राज्यों कमेंट्री के माध्यम से मेडिटेशन भी कराया गया। अवसर पर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, बीके नंद किशोर, बीके आयुषी, बीके पूर्णिमा, बीके शारदा सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक एवं अधिकारीगण इस आयोजन में उपस्थित रहे। रविरत्न पार्क सेवा केंद्र को जनमानस को आध्यात्मिक ज्ञान देते पूरे हुए 14 वर्ष। राजकोट के रविरत्न पार्क स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र भाग्य विधाता भवन को जनमानस में आध्यात्मिकता की अलख जगाते एवं सभी को परमात्मा संदेश देते 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। भवन की 14वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेवा केंद्रों पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात जोन प्रभारी बीके भारती ने अपने आशीर्वचनों से सभा को लाभान्वित किया।
स्थानीय प्रभारी वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके नलिनी, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके अंजू ने भी अवसर पर अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के 58वें स्मृति दिवस पर उनकी यादों को भी ताज़ा किया गया। हमारा भविष्य जैसे मम्मा का भविष्य बाबा बहुत स्पष्ट स्मृति में धाकर की और मम्मा को उस स्वरूप को धारण करने की प्रेरणा देखी, मम्मा को मम्मा समान बनाया। उसमें ब्रह्मा बाबा की भी बहुत मेहनत। विशेष रवि रत्न परिवार ने 14 वर्ष तो होके 15 वर्ष तो आम तो 14 वर्ष नो वनवास नलिनीबेन कारण के नलिनीबेने खूब त्याग तप करेलू छे અને मम्मा है जैसे फूल की कली, चढ़े थे बाबा पर बलि, पुरुषार्थ करके बने थे पावन, सबके है वो मन भावन, सबसे करते अच्छा वर्तन, दिल से करते हर सेवा, चाहे भाषण चाहे बर्तन। रूस में योग दिवस पर दिखा अनोखा नजारा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में व्यापक रूप से मनाया गया। योग के प्रति रुचि हर जगह बढ़ रही है और योग सभी उम्र के लोगों के बीच अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है। इसी कड़ी में मॉस्को में भारतीय दूतावास ने इज़मेलोवस्की, वोरोत्सोव्स्की पार्कों में योग के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसे डॉक्टर एलेक्सी और मुख्यालय से राज्योग शिक्षक बीके हरीश ने संबोधित किया। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र सीता ने मुजोन आर्ट पार्क में भी विविध योग स्टूडियोज और आयुर्वेद सेंटर से जुड़े लोगों को एकत्रित किया, जहां मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा ने सैकड़ों लोगों को राजयोग का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हुए सभी को शारीरिक के साथ मानसिक योग करने का आह्वान किया। इसी तरह राष्ट्रीय संग्रहालय ज़िरोत्सिनो में भी योग से जुड़े कई योग गुरुओं ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग को महत्वपूर्ण बताया। इस आयोजन का शुभारंभ रशिया में भारतीय राजदूत पवन कुमार के निर्देशन में सफल रहा। इन कार्यक्रमों में ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा कई योग प्रेमियों को आध्यात्मिकता की राह प्रशस्त करते हुए परमात्मा से जुड़ने की विधि भी सिखाई गई। Naturally, they should start from very simple asanas, very simple exercises, so that the body develops that stretching ability. But when we talk of Raj Yoga, we do not need to practice any asanas in the practice of Raj Yoga. So here you practice, it is the yoga of the mind and the intellect. So it is also not that instant. जयपुर स्थित देवी रत्न IHCL सिलेक्शंस रिजॉर्ट में हाल ही में वर्ल्ड विमेन लीडरशिप कांग्रेस द्वारा राजस्थान विमेन लीडर्स सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से आई हुई विमेन्स लीडर्स का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम CMO एशिया द्वारा होस्ट किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी एंड वर्ल्ड विमेन लीडरशिप कांग्रेस के फाउंडर डॉक्टर RL भाटिया की उपस्थिति में राजा पार्क सब जोन प्रभारी बीके पूनम को भी वर्ल्ड विमेन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा के हाथों प्रदान किया गया। अवसर पर बीके पूनम ने सभी को संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया और बताया कि कैसे मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पीस ऑफ माइंड आदि के द्वारा हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन को तनाव मुक्त करने एवं नशा मुक्त व खुशहाल जीवन जीने का संदेश देने के उद्देश्य से ओबेदुल्लागंज स्थित स्थानीय सेवा केंद्र में टीवी सीरियल अकबर बिरबल के कलाकार, इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर हास्य सम्राट, अविश्वसनीय अकल्पनीय मैजिक शो का आयोजन किया गया। अवसर पर एशिया का सबसे छोटा जादूगर 10 वर्षीय जतिन द मैजिशियन के द्वारा खाली हाथों से नोटों की बारिश, रंगीन मायाजाल जैसे करतब दिखाए गए। वही शिक्षाप्रद संदेशात्मक नाटकों के द्वारा लोगों को सात्विक जीवन जीने की कला से परिचित कराया गया। कलाकारों द्वारा नशा मुक्त व्यसन मुक्त नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से सभी नगरवासियों को नशा एवं व्यसन से दूर रहने के लिए शिक्षाप्रद संदेश दिया गया। भारी संख्या में ओबेदुल्लागंज नगरवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके डॉक्टर वीना ने तनावग्रस्त जीवन को खुशनुमा बनाने के गुर सिखाए। भाजपा मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद समेत कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कि आज भारत में 3 चीजें बहुत बुरी तरह से हर भारतवासी को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं।
यदि हम देखते हैं तो कोई तो व्यसन में फंसा है, कोई टेंशन में है और कोई फैशन में है। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारे जीवन के सुख चैन को चुरा लिया है। एमपी जबलपुर के कटंगा कॉलोनी स्थित शिव वरदान भवन में विश्व नशा निरोधक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज के साथ हुए MOU के अंतर्गत यह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत भविष्य में भी कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। इस अवसर पर कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रीति जैन, नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र के संचालक हेमंत सोलंकी समेत अन्य विशिष्ट लोगों की उपस्थिति रही। सभी ने अपने विचार रखते हुए संस्था द्वारा समाज हित में हो रही सेवाओं को दिल से सराहा। स्थानीय प्रभारी BK विमला के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। नशा करने वाले से घृणा नहीं करना, उनको बुरा नहीं समझना, उन पर गुस्सा नहीं करना। वो आत्माएं तो कमजोर हैं, जो हम ढूंढ रहे थे वो भी वही ढूंढ रही है। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं, फर्क सिर्फ इतना है हमने उसको पा लिया, हमारे अंदर नशा ही नशा हो गया, उनको नहीं मिला है। तो हमारा काम क्या है? उससे मिलना। बस बाबा क्या बोलते हैं, व्यर्थ संकल्प कैसे रुकते हैं? जब हम समर्थ संकल्प करने लगते हैं, व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान और राज्य का अभ्यास ही हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से उसके अंदर, उसके जो अंदर की अच्छाइयाँ छिपी है, दबी हुई है, उसको उजागर किया जाता है, जागृत किया जाता है। साथ साथ में उसको ये जीवन का महत्व समझाया जाता है, ये तुम्हारा जीवन कितना मूल्यवान है। इस जीवन से तुम अपने परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तुम्हारे को पूरे देश की जिम्मेदारी। इसी कड़ी में छतरपुर स्थित RTO ऑफिस में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी के माध्यम से सैकड़ों लोगों को जागरूक किया गया। अवसर पर मुख्य रूप से राज्य परिवहन पूर्व डिपो मैनेजर वीरेंद्र सेंगर, BSNL अधिकारी बाबूलाल पटेरिया, पूर्व प्राचार्य गोपीचंद गुप्ता समेत कई लोग शामिल हुए। आयोजन में राजयोग शिक्षिका BK रेखा, विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी BK रामा ने सभी को व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई। सभी अतिथियों एवं मुख्य वक्ताओं का यही कहना रहा कि गुटखा, बीड़ी, तंबाकू भी गरीबी का एक कारण है। व्यसनों से बचने के लिए आध्यात्मिकता की राह को अपनाकर हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का सभी ने संकल्प लिया। छतरपुर में होमगार्ड SDERF द्वारा मेडिटेशन सिखाने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आपदा मित्रों के मन को शांत एवं सशक्त बनाने के लिए राजयोग ध्यान कराया गया, जिसमें जिले भर से करीबन 200 प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे शामिल हुए। अवसर पर मुख्य वक्ता राजयोग शिक्षिका BK रीना ने कहा कि आपदा के समय कैसे हमें सहयोग देना है, यह हम सब इतने दिनों से प्रशिक्षण में सीख रहे थे, लेकिन आपदा के समय हमें स्वयं की तैयारी अंदर से सशक्त हो, उसके लिए राजयोग ध्यान की बहुत आवश्यक है। हमें जीवन में दैवी गुण धारण करने हैं, जिससे हम सभी की दिल से सेवा कर दुआएं ले सके। आपदा मित्र माना हमें हर दम हर घड़ी देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए तैयार रहना है। आगे बच्चों को कई प्रकार की एक्टिविटीज भी कराई गई। तो जो प्रकृति के द्वारा आपदा आई, समस्या आई, संकट आया, कुछ भी आया XYZ, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन वास्तव में हम जो आपदा को क्रिएट करते हैं, हम उसे तो रोक सकते हैं ना। मानवता के लिए योग विषय के तहत कटक स्थित राज बगीचा स्कूल ग्राउंड में भी योग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेयर सुभाष सिंह, कटक सब जोन प्रभारी BK कमलेश, कॉर्पोरेटर बनालता प्रधान, नेताजी मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल सुभाष दर्शनी मोहंती, सत्यनारायण दास समेत कई गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। BK पवित्र, BK देवस्मिता, BK नाथमल द्वारा करीबन 500 स्टूडेंट्स समेत अन्य योग प्रेमियों को योग एवं राजयोग पर वाघा बॉर्डर पर ब्रह्मा कुमारीज का प्रदर्शन।
सामान्य तौर पर वाघा अटारी बॉर्डर भारत पाकिस्तान के जवानों का गर्मजोशी वाला परेड के लिए जाना जाता है, जहां देश दुनिया से हजारों लोग प्रतिदिन परेड देखने जाते हैं। परंतु वाघा अटारी पर एक ऐसा परेड निकाला गया जो दोनों ही मुल्कों के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मा कुमारीज बहनों ने श्वेत वस्त्रों में परेड निकाली और यह परेड नशा मुक्ति के लिए थी। यही नहीं, बहनों ने हजारों लोगों की उपस्थिति में परेड तो निकाली ही, साथ ही लोगों को प्रतिज्ञा भी कराई कि नशे से हो रहे जीवन नाश को रोका जाए। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली निकाली गई। नशे जैसी भयानक महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर हुए इस आयोजन में सेवा केंद्र से जुड़े लगभग 120 भाई बहनों ने हिस्सा लिया। इस रैली का आयोजन वाघा बॉर्डर पर उस जगह पर हुआ जहां प्रतिदिन भारतीय सुरक्षा बल के नौजवान पाकिस्तानी रेंजर्स के विरुद्ध रिट्रीट समारोह के तहत काफी जोशीले अंदाज में परेड का प्रदर्शन करते हैं। सैकड़ों सेनानियों की मौजूदगी में बीके सदस्यों ने हाथों में नशा मुक्ति के पोस्टर्स और बैनर्स लेकर इस अभियान से जुड़ने का सभी से आह्वान किया। अवसर पर बीके सोनिया ने अपनी हर तरह की बुरी आदतों और नशा मुक्ति के लिए सभी से प्रतिज्ञा कराई। मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग के जोनल डायरेक्टर अमनजीत सिंह ने संस्था के इस प्रयासों की जमकर सराहना भी की। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। ड्रग्स क्योंकि आज घर घर में जाके हमारी नौजवान पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है, खोखला कर रहा है, इसलिए मैं सबसे ये कहूँगा कि हमारे 3 स्लोगन हैं, ना नशा करें, ना दूसरों को करने दें, से नो टू ड्रग्स, से येस टू लाइफ, और नशा मुक्त भारत में सारे सहयोग दें। ये बहुत ज़रूरी है। आज हमने अटारी बॉर्डर पर बाबा की सेवा की। आज मैंने भारत माँ का किरदार निभाते हुए यहाँ पर शामिल हुए हर एक भारतवासी से नशा छोड़ने की गुहार लगाई, ताकि हमारा देश जो है वो नशा मुक्त बन सके। भारत माता का परिवेश धारण कर कन्या द्वारा सभी को नशे की लत को त्यागने का आह्वान भी किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। कुरुक्षेत्र से बीके शकुंतला, चंबा से बीके सोनिया, नूरपुर से बीके ज्योति विशेष रूप से इस अभियान में शामिल हुए। केवल भारत देश से ही नहीं बल्कि विश्व से नशों का हमेशा के लिए नाश करने की मशाल हाथ में लिए ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहन आज आए हैं पाकिस्तान और भारत के राष्ट्रीय बॉर्डर पर, जहां पर बहुत भव्य तरीके से रैली का आयोजन हुआ और भारत माता का किरदार निभाती एक कन्या ने एक भारतवासी से शपथ ली है कि वो नशों को हमेशा के लिए दूर भगाने में और नाश करने में पूरा सहयोग देंगे। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज, अमृतसर। अंगदान भी है महादान। अंगदान के बारे में जागरूकता लाने के लिए मुंबई के मीरा रोड स्थित वाकार्ड हॉस्पिटल में सभी समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ मिलकर जीवन का उपहार धर्म से परे अभियान की शुरुआत की गई। आयोजन में हिंदू, जैन, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई इन धर्मों के गुरु इस अभियान में शामिल हुए, जिसमें ब्रह्मा कुमारी से राजयोग शिक्षिका बीके शुभा को भी शामिल होने का अवसर मिला। अवसर पर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर पुनीत भुवानिया, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर प्रकाश तेजवानी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट सर्जन आशुतोष बघेल, इंटेंसिविस्ट डॉक्टर अखिलेश तांडेकर और अस्पताल के सेंटर हेड डॉक्टर पंकज धमीजा उपस्थित रहे। हर साल 50,000 से अधिक किडनी फेलियर मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, जबकि 5,000 से कम मरीजों को लाइफ दान के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट प्राप्त होती है। इस विषय में सभी धर्म के नेताओं ने अपनी अपनी राय सलाह दी। बीके शुभा ने अपने वक्तव्य में कहा कि अंगदान भी श्रेष्ठ दान है और इसकी अवेयरनेस होना भी जरूरी है। यह कॉन्फ्रेंस सभी पत्रकार और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स के बीच हुई, जिसमें बीके हर्षा लपासिया ने मधुबन न्यूज की ओर से चिकित्सकों से बातचीत की। कि ऑर्गन डोनेट करना है तो वहाँ से लेके जो भी ऑर्गन डोनेशन के रिगार्डिंग प्रोसेस, ऑपरेशन जो भी किया जाता है उसमें पेशेंट के फैमिली से कुछ भी हॉस्पिटल चार्ज नहीं करता है। धर्म को लेके कि हम दे सकते हैं कि नहीं, जैसे सर बता रहे थे कि अगले जब वापस फिर से पैदा होंगे हमारे पास किडनी नहीं होगी, हमारे पास हार्ट नहीं होगा, या हम जानवर के रूप में पैदा होंगे। ये सब गलत मानसिकता है लोगों में, तो यही चीज़ हमें बदलना है। क्योंकि एक अगर इंसान डिसाइड करे कि हमें ऑर्गन डोनेट करना है, वो 8 लोगों को बचा सकता है। विविध मंत्रालयों में ब्रह्मा कुमारीज के हुए सेशंस।
नई दिल्ली के विधि और न्याय मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में चिंतन शिविर के द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनों ने आत्मचिंतन द्वारा तनाव प्रबंधन पर विचार व्यक्त किए एवं राजयोग का अनुभव कराया, जिसे मंत्रालय के सभी उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सराहा। इस कार्यक्रम में भारत के विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित सभी विभागों के सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और सभी उच्च अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके विधात्री समेत अन्य बीके बहनों ने सभा को संबोधित करते हुए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाकर कार्यशैली में कैसे कुशलता लाए, इस पर चर्चा की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में भी ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सेशंस का आयोजन हुआ। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विशेष कुमारियों के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। दिल्ली एनसीआर से करीबन 100 कुमारियों ने इस रिट्रीट में भाग लिया एवं राजयोग से जुड़े गहन विषयों पर मंथन किया। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा एवं संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने कुमारियों को संबोधित करते हुए अपने जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभवों को साझा किया। साथ ही जीवन में आध्यात्मिकता की राह पर चलते हुए सदैव परमात्मा की याद और साथ का अनुभव करने की बात कही। तो अल्टीमेटली हम सब प्यारे बाबा के बच्चे, बाबा के दिल में रहने वाले। बाबा ने संगम युग पर हमको जो स्थान दिया वो अपना दिल दिया है। जड़ को और क्या कहा जाता है? पूर्वज। कि जड़ ही सारे वृक्ष को पालना करती है। उस हिसाब से जड़ को क्या कहेंगे? सारे वृक्ष की जड़ क्या हो गई? सारे वृक्ष की बहन हुई, बेटी हुई या माँ हुई। हाँ, इसलिए अपने उस स्टेटस को याद रखना है, शरीर को नहीं रखना। जितनी भी देवियों की भक्त लोग पूजा करते हैं सारी कुमारियाँ थी। इस रिट्रीट में आगे अलग अलग गतिविधियां आयोजित की गई। मम्मा के जीवन पर आधारित बातों पर क्विज का भी आयोजन हुआ, जिसमें हंस वाहिनी एवं वीणा वादिनी इन 2 ग्रुप्स ने भाग लेकर मम्मा से जुड़े प्रश्नों पर उत्तर दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रंजास कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर एडिक्शन फ्री लाइफ विषय के तहत किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके साधना ने सभा को संबोधित करते हुए योग एवं राजयोग की जानकारी दी। साथ ही नशे से होने वाली बीमारियों पर भी चर्चा की। कमेंट्री के माध्यम से सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। अवसर पर नॉर्थ डीसीपी सागर सिंह कलसी, एडीसीपी के रमेश, कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज कुमार खन्ना समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।